यार कल का मैच देखने के बाद ना मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, या फिर मैंने एक चीज़ एडमिट कर ली है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यस यस आपने सही सुना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहा हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर की पता है आपको सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है? 2 ला लीगा जीतना। बिकॉज जिस तरीके की करप्टेड लीग ये बन चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चैंपियंस लीग ये सब ला डेसिमा और 3 चैंपियंस लीग रोड बैक टू बैक जीतना, आप ये सब हटा दो। उस पूरे करप्टेड टेन्योर में 2 ला लीगा जीतना सबसे बड़ी अचीवमेंट शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर उनकी पूरी टीम की यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकती है। इतनी पथेटिक लीग मैंने भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि आंखों की शर्म ही चली गई है। मतलब एक होता है कि यार मैं अगर ये कर दूंगा और ये कैमरे पे आ गया बाय चांस तो क्या, तो हो रहा है तो होने दो। कोई डर मारता है, देख लेंगे। कोई कुछ कह के दिखा दे जरा हमें। अगर कोई उसके बाद कुछ हमें कह देगा तो फिर हम इसके बारे में रोना पीटना मचा देंगे। अगर रियल मैड्रिड टीवी बाद में हमें क्रिटिसाइज कर देगा कहीं ना कहीं, तो हम इसके बारे में भी कुछ ना कुछ रोना पीटना मचा देंगे। कल वीएआर रेफरी गोंजालेस फ्योर्टेस ने तो यही दिखाया कि भाई मुझे दुनियादारी का कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपने बॉसेस के लिए काम करना है, मुझे इस करप्टेड लीग का पार्ट बनना है, मुझे पैसे चाहिए, तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। एक पेनल्टी को रिव्यू ना करना, मतलब वो भी वो पेनल्टी, अगर किसी को नहीं पता, जस्ट टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, कल विनीसियस जूनियर ने एक बहुत ही फैंटास्टिक रन बनाई। वैसे ही इतना बेकार खेला भाई, पर कुछ 2-3 चीज़ें उसने अच्छी करी, उसमें से एक ये भी था। और डिफेंडर ने बॉक्स के अंदर एक सिंपल टैकल, सीधा टैकल जो सबको दिख रहा है, वो मारा। एंड उसके बाद विनीसियस गिर गया, एंड उसके बाद वो पेनल्टी रिव्यू भी नहीं हुई। अब उसमें कुछ समझदार लोगों का कहना है कि जो कांटेक्ट था वो इतना नहीं था, वो कांटेक्ट इतना नहीं था। अरे भाई, डी के अंदर कुछ भी तरीके का कांटेक्ट, आपके फुटबॉल के रूल्स भूल गए हो क्या? वो यूजुअली जो है बॉडी पार्ट्स के लिए होता है, ये तो सीधा आपके शिन गार्ड पे वो जूता मार रहा है यार, स्टड्स मार रहा है, और उसके बाद आप गिर रहे हो। एलेवेस के कोच ने बोला मुझे ये रेफरिंग समझ ही नहीं आई। या तो वो पेनल्टी थी, ऑब्वियसली वो सीधा सीधा ये तो बोलेगा नहीं कि हाँ हाँ मेरे प्लेयर ने गलती करी थी, वो पेनल्टी नहीं थी। उसने एडमिट करा कि या तो वो पेनल्टी थी, और अगर वो पेनल्टी नहीं थी तो आपने विनीसियस जूनियर को पनिश क्यों नहीं करा फॉर विद द सेकंड येलो फॉर कंप्लेनिंग अबाउट दैट? बिकॉज अंदर से सबको पता था कि वो रेफरी कि वो पेनल्टी थी वहां पे। मतलब मुझे अब इस ना लीग के बारे में समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये गोंजालेस फोर्टेस वही आदमी है जिसने कोपा डेल रे फाइनल से पहले वो रोना धोना मचाया था और रियल मैड्रिड को थ्रेटन किया था विद कॉन्सिक्वेंसेस। आज उसने अपनी धमकी जो है वो पूरी करके आपको दिखा दी कि ये होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड रियल मैड्रिड किस चीज का वेट कर रहे हैं भाई, और क्या यहाँ पे होना रहता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज बियॉन्ड शेमलेस। अगर आप मुझसे पूछो, अगर आपने मुझे देखा होगा पहले, जो सेंसिबल लोग हैं वो जानते हैं मैं कभी रेफरिंग वेफरिंग को लेके इतनी बातें नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप परफॉर्म तो करो, परफॉर्म तो करो, परफॉर्म तो करो, ये करो वो करो। बट येस्टरडे रियल मैड्रिड एक्चुअली परफॉर्म्ड समहाउ। इट्स नॉट लाइक दैट कि दे वर डिसओरिएंटेड येस्टरडे लाइक प्रीवियस मैचेस। कल स्टेप अप किया रियल मैड्रिड ने, अच्छा खेला। मैं कल वहां टीम की जो बात है वो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा। मतलब आई फील कि ये जो कल रेफरिंग वाली चीज हुई है, इट्स जस्ट अ, मतलब अगर आप मुझसे पूछो तो जेन्युइन स्कैंडल। मैं और इसके बारे में इससे बेटर वर्ड क्या यूज करूं? मतलब ये फ्रांस सोटो का एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द सीटीए का पहला सीजन है, उसमें ही इतना बवाल मच गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सीजन तो भाई ने कसम खा रखी है कि जितने भी और पिछले सीजन रहे नाइग्रा वाले, जो ये स्कैंडलस सीजन्स रहे, उसमें मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। मेरे प्रेडिसेसर्स ने जो कराओ कराओ, अरे हट क्या फर्क पड़ता है, मैं तुमसे ज्यादा करप्शन करके दिखाएगा तुम्हारा भाई। उन सबको भी कहीं ना कहीं भाई ने सरपास कर दिया। जितनी मिस्टेक्स इस बार रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हो गई हैं, और रियल मैड्रिड टीवी फैंटास्टिकली उन सारी मिस्टेक्स को एक एक करके आपके आगे बार बार कहीं ना कहीं ये दिखाता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि द मोर गुड कॉल्स, मतलब इन देयर फेवर, यानी कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आप जितनी ज्यादा कॉल्स दोगे उतने ज्यादा मैचेस आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। मुझे तो कुछ इसी तरीके का जो पैटर्न है वो कहीं इस टाइम पे इन रेफरीज के अब हवाले से कहीं ना कहीं दिखता जा रहा है। मतलब मुझे पता नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेनिश फुटबॉल से तो हो गया है। मतलब रियल मैड्रिड को कुछ ऐसे ऑप्शंस देखने चाहिए, दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, कि इफ दे कैन प्ले इन सम अदर फॉरेन लीग। जैसे मैंने बहुत पहले सुना था कि कैटलोनिया जब इनका रेफरेंडम के बवाल चल रहा था, तो बार्सिलोना वाज लुकिंग टू प्ले इन लीग वन। मुझे ऐसा लगता है कि भाई रियल मैड्रिड इस लीग से डन हो गई है, और रियल मैड्रिड को अब कुछ, और फ्लोरेंटिनो पेरेज को कुछ दूसरे ऑप्शंस जो हैं कहीं ना कहीं वो ढूंढ लेने चाहिए। अब बात करते हैं कल के मैच की।
तो जैसे आप सबको पता है कि रियल मैड्रिड ने एलेवेस को 2-1 हरा दिया. इट वाज अ गुड मैच. आई वोंट से कि इट्स अ बैड मैच कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंटेंसिटी वापस आई है रियल मैड्रिड में. अब इससे पहले लोग बोलेंगे यार प्लीज तुम रियल मैड्रिड को हाइप करना बंद कर दो. मैं हाइप नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ. अगले मैच में दोबारा खराब खेलेंगे तो मैं दोबारा रो के क्रिटिसाइज भी कर दूंगा यार, नॉट अ प्रॉब्लम. बट यस्टरडे एक्चुअली दे स्टेप्ड अप. एंड उसके अलावा मुझे कल की फॉर्मेशन भी बहुत डिसेंट लगी. कल जैसे हमारे कसिया के लड़के वाल्डेपेनास का डेब्यू हुआ. आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट बॉयज परफॉर्मेंस. मेरा हमेशा से मानना है कि एक बड़े प्लेयर को आउट ऑफ पोजीशन खिलाने से अच्छा है आप कसिया के एक लड़के को उसकी पोजीशन में खिलाओ. कल दैट गाय वाज फैंटास्टिक. एक गुड कैमियो जो उसने 60-65 मिनट्स का कहीं ना कहीं खेला. गुड 1v1 डिफेंडिंग जो थी उसकी, उसने आपके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक गोल बचाया था. आप जाके मैच की हाईलाइट्स देखना. मैं क्लिप यूज नहीं कर सकता, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा. बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से उसने डिफेंडिंग करके आपके लिए गोल बचाया. मतलब 1-on-1 डिफेंडिंग करी. स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा एस्पेक्ट दिखा बॉल कैरी करने का. अच्छे से बॉल कैरी कर रहा था, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट दिख रहा था. कहीं ऐसा शेकी नहीं दिख रहा था मुझे कि मैं बोलूं कि यार इसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिला हुआ है. एक जगह पे उसकी गलती के लिए लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट गोल, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो गलती उससे ज्यादा कहीं ना कहीं रुडिगर की थी, बिकॉज दे वर प्लेइंग द ऑफसाइड ट्रैप. उस ऑफसाइड ट्रैप को वो खेलने की कोशिश कर रहे थे जिसमें रुडिगर नहीं आ पाया. वहां पे वेल्डेपेनास तो आ गया था. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जितना मैंने नोटिस करा, दैट वाज नॉट वेल्डेपेनास मिस्टेक कहीं ना कहीं, बट इट वाज अ फैंटास्टिक मैच. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप उस गोल को भी साइड में रख दो तो एक लड़के से उतनी छोटी मोटी गलती तो आप पहले मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं, अगर वो गलती थी. बट ही परफॉर्म डिसेंटली. मैं अभी र्यूमर पढ़ रहा था कि आर्सेनल से लेके लेवरक्यूसन से लेके काफी टीमें जो हैं वो वेल्डेपेनास के पीछे हैं, एंड दे वांट दैट गाय इन देयर टीम कहीं ना कहीं. ESPN ब्रॉडकास्टर्स ने तो पूरा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट एक एजेंडा जो उनका चलता है, वो तो वैसे भी मेसी की पर्सनल PR है कहीं ना कहीं. उन लोगों ने तो भाई इतना वो फर्स्ट गोल के लिए पूरा लड़के के ऊपर ब्लेम डाल दिया. रियल मैड्रिड को पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया. मैं देख रहा था बाद में. ESPN वालों से तो मेरा बहुत ही पहले डन हो गया कहीं ना कहीं. मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोग भाई मेसी पे ध्यान दो, ये रियल मैड्रिड वगैरह वाली चीज़ें कहीं ना कहीं छोड़ दो. प्लेयर की परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सारी प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया से कल मैच खेला. आप लोगों के लिए किसी के लिए अम्बापे मैन ऑफ द मैच होगा, किसी के लिए रॉड्रिगो होगा, किसी के लिए कोर्तुआ होगा. मेरे लिए मैन ऑफ द मैच वाज जूड बेलिंगम. मुझे समझ में नहीं आता लोग अभी भी जूड बेलिंगम को प्रॉब्लम कैसे बोल सकते हैं. अगर भाई आपको अभी भी जूड बेलिंगम प्रॉब्लम लगता है, प्लीज कल का मैच आप उठा के देख लो. मतलब फॉर मी कल ही वॉज आउटस्टैंडिंग. मतलब उसने कल सब कुछ करा. मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल असिस्ट दिया उसने अम्बापे को. ऑब्वियसली अम्बापे की फिनिशिंग वाज टॉप नॉच, बट वो उस तरीके का सबलाइन पास निकालना इज फैंटास्टिक. विजन दिखाता है ये कहीं ना कहीं जूड बेलिंगम का. उसके अलावा कल उसने एक बहुत ही मतलब इंसाइसिव थ्रू बॉल जो है वो तो डाली. उसके अलावा ही वॉज एवरीवेयर. मतलब आप ये मानो कि सेकेंड हाफ में ही वॉज डिक्टेटिंग द मिडफील्ड कहीं ना कहीं. टैकल, इंटरसेप्शन, डीप जाके टेम्पो निकालना. और वेल्डेपेनास को जो कवर कर रहा था वो जूड बेलिंगम कर रहा था. ही वॉज कवरिंग दैट गाय ऑन द लेफ्ट फ्लैंक. ही वॉज हेल्पिंग दैट किड आउट. सो इस तरीके की परफॉर्मेंस आप दूसरे प्लेयर्स को बोलते हो कि वेलवर्डे कहता है कि मैं टीम के लिए कहीं भी खेलने को तैयार हूं, और मतलब आप उनके टीम प्लेयर की बात करते हो, आपको जूड बेलिंगम भी वहां पे रखना पड़ेगा. और मैं कब से ये चीज बहुत ओपनली बोल रहा हूं कि आपको एक कैप्टन की जरूरत है, और जूड बेलिंगम में आपको वो कैप्टन कहीं ना कहीं मिल चुका है. आपको सिर्फ उसको ग्रूम करने की जरूरत है. हैट्स ऑफ टू जूड बेलिंगम फॉर यस्टरडेज परफॉर्मेंस. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या लिख के जाएंगे, गाली गलौच, या कि जूड बेलिंगम को बोल रहा है, बोल रहा है, वो बोल रहा है. अब मुझे समझ में आ गया कि बार्सिलोना वालों ने वो पेड्री वर्सेस बेलिंगम क्यों बंद कर दिया. नाउ दे आर एट ब्रूनो वर्सेस पेड्री, बिकॉज जूड बेलिंगम ऑलरेडी उस लेवल को सरपास कर चुका है कहीं ना कहीं. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ जूड बेलिंगम. अगर हम बात करें उसके अलावा विनीसियस जूनियर की, मेरे हिसाब से अगेन अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, बट उस पुअर परफॉर्मेंस को आपने हल्का सा रिडीम कर लिया विद द फैंटास्टिक रन जो असिस्ट बनाया विनीसियस जूनियर ने फॉर रॉड्रिगो. दैट वाज प्रीटी गुड, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम विनीसियस एंड रॉड्रिगो ने एक लिंकअप कहीं ना कहीं हमारे लिए करा. उसके अलावा जो एक और रन उन्होंने बनाई वो पेनल्टी जानी थी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ ऐसा इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा तो फिर रेफरिंग वाली चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे मुंह से बाहर आएंगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अभी भी विनीसियस जूनियर से बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ. हाँ, मैं मानता हूँ कि असिस्ट मैटर करता है, वो पेनल्टी वाली कॉल मैटर करती है. यही अगर चैंपियंस लीग होता तो टेक्निकली एक असिस्ट और एक पेनल्टी यहाँ पे विनीसियस जूनियर जीत चुका होता. तभी मैंने कहा कि उसने अपनी पुअर परफॉर्मेंस को रिडीम कर लिया, बट स्टिल आई वॉन्ट समथिंग मोर फ्रॉम हिम समहाउ. बट ठीक है, मैंने अभी रूमर्स पढ़े कि विनीसियस जूनियर ने बोला कि वो ही इज नॉट फिजिकली फिट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको
रेस्ट चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे दो एक मैच का रेस्ट, क्या फर्क पड़ रहा है? तो अब कंप्लेंट भी नहीं करेगा, रॉड्रिगो को भी लेफ्ट पे खेलने का मौका मिल जाएगा कहीं ना कहीं. सो लेट्स सी. बट यस्टरडे इट वाज अ ओकेश and later on a decent performance by Vinicius. Just this all I can say. रॉड्रिगो भाई सेकंड मैच इन अ रो जहां पे उसको स्टार्ट मिली एंड उसने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा. सेकंड गोल इन अ रो, उसने एक डिसाइसिव गोल रियल मैड्रिड के लिए यहां पे स्कोर करा. फैंटास्टिक विजन नहीं बोलूंगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जहां पे उसको बॉक्स में होना चाहिए था विद जो विनीसियस जूनियर ने उसको लो थ्रू बॉल मारी, उसने उसको गोल में कन्वर्ट कर दिया. हालांकि बाद में थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, मस्कुलर डिस्कम्फर्ट है जो मैंने पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, मतलब अगले मैच में आपको खेलते हुए मिल सकता है. एंड जिस तरीके से उसने सेलिब्रेट किया, जिस तरीके से जाबी अलोंसो ने सेलिब्रेट किया, मुझे ऐसा लगता है कि अब ड्रेसिंग रूम में चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो रही है. इसका दूसरा एग्जाम्पल है फेडे वेलवर्डे, जिन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कैप्टन अपने ऊपर ली. पहली बार मैंने अभी तक वेलवर्डे को करते नहीं देखा था कि अगर टीम में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कैप्टन इज द फर्स्ट वन हु नीड्स टू स्टेप अप एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम को ये चीज़ समझ में आ गई है कहीं ना कहीं कि यही हमारा कोच है, हमें इसके साथ थोड़ी भाई अपनी यारी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी. वी नीड टू रिस्पेक्ट हिम. एंड जिस तरीके से जाबी अलोंसो हर टीम गोल पे खुश होता है, जब विनीसियस सब आउट होकर जा रहा था तो विनीसियस को उसने बोला कि नहीं दैट वाज अ पेनल्टी, इट्स नॉट योर मिस्टेक, और ऐसे करके उसने उसको बोला. सो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंफर्ट हिज प्लेयर्स. यही चाहिए प्लेयर को कि ये दुख भरे उस मोमेंट में जब मुझे पता है एक फ्रस्ट्रेशन होती है वहां पे प्लेयर के अंदर, तो वो फ्रस्ट्रेशन में उसका साथ दिखा रहा है कि येस यू वर राइट. अगर वहीं पे वो आके बोल देता नहीं नहीं ओवर रिएक्ट कर दे रहा है विनीसियस, ये किसको अच्छा लगता? किसी को भी नहीं लगता. सो आई थिंक नाउ जाबी ऑल्सो हैज लर्नड हिज लेसन्स, ड्रेसिंग रूम हैज ऑल्सो लर्नड हिज लेसन्स, एंड समहाउ अब दोनों ने आपस में मांडवाली कर ली है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर रियल मैड्रिड. सो फॉर द रॉड्रिगो इट वाज अ फैंटास्टिक मैच. इंजरी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा सीरियस है. आई थिंक ही विल बी बैक इन द नेक्स्ट मैच. राउल एसेंसियो की अगर आप बात करो, ही वॉज गुड, ही वॉज सॉलिड इन द एयर जस्ट लाइक लास्ट मैच. मुझे उसकी परफॉर्मेंस में कहीं भी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी कोई गलती या गड़बड़ कहीं नहीं दिखी. ही मार्क्ड हिज मैन, ही मेड हिज टैकल्स, बढ़िया डिफेंडिंग थी. जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी वो मुझे लगी कहीं ना कहीं रुडिगर से. ऐसा लगा कि अनदर रिस्की परफॉर्मेंस आफ्टर मैन सिटी, बट अब मैं रुडिगर से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज फैक्टर, इंजरी फैक्टर वहाँ पे कहीं ना कहीं आ गया. और अब रुडिगर मुझे लगता भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिन्यू, मतलब रियल मैड्रिड उनको रिन्यू करवाते हुए कहीं ना कहीं मिलेंगे. बट हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव गैम्बल लेने लग गए हैं वो. ऐसा लगता है कि देखते हैं, मतलब टेस्टिंग अदर टीम्स स्ट्राइकर्स कहीं ना कहीं, कि देखते हैं यार अगर ये परेशान करता है कि नहीं करता, देख लेंगे, अगर कुछ हो जाएगा तो बाद में देख लेंगे, समथिंग लाइक दिस. एंड उनकी जो पासिंग थी वो भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ दिख रही थी. जस्ट काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज ना, थोड़ा सा हमारे बगल वाले फ्लैट में इट्स अ प्रॉब्लम गोइंग ऑन राइट नाउ. उसके अलावा अगर आप चुआमेनी की बात करो, आई फील कि उनकी परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द टॉप नॉच. जिस तरीके के जो चुआमेनी के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से दैट परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड. मुझे पासिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कल चुआमेनी की. जिस तरीके की पासिंग जो है चुआमेनी कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांजिशन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे. बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे कल चुआमेनी के गेम में दिखी, बट नेवरदलेस हम जीत गए. नहीं तो मैं यूजुअली कहता हूं कि जब चुआमेनी अच्छा खेलते हैं तब रियल मैड्रिड अच्छा खेलती है, बट कल चुआमेनी अच्छा नहीं खेले, बट स्टिल समहाउ रियल मैड्रिड वन. फेडे वेलवर्डे, अगर आप फेडे वेलवर्डे की बात करो तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस. पहले मुझे लग रहा था कि यार क्या हो गया फेडे वेलवर्डे को. कल स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वर्क, उसके बाद अग्रेसिव प्रेसिंग, हमें ये सब चीज होते हुए मिली. और मुझे ऐसा लगता है कि कल वो ही प्लेड डीपर रोल देन यूजुअल. जितना वो खेलते हैं उससे ज्यादा अपने फुल बैक रोल में वो काफी डीपर थे. बहुत ज्यादा आगे जाने की उन्होंने कोशिश यहाँ पे कहीं नहीं करी, बट स्टिल डिलीवर्ड अ फर्स्ट, मतलब नाइस फर्स्ट हाफ. मतलब बहुत अच्छा एक फर्स्ट हाफ खेला. एंड फैंटास्टिक थ्रू बॉल जो थी उन्होंने रॉड्रिगो को दी. उसके अलावा उन्होंने अपनी डिफेंडिंग पूरी करी. मेरे हिसाब से 10 on 10 परफॉर्मेंस फ्रॉम फेडरिको वेलवर्डे. ही एक्चुअली स्टेप्ड अप एज अ कैप्टन यस्टरडे. आई एम वेरी हैप्पी. मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है कि मैं गलती कहीं पे भी फेडे वेलवर्डे की कहीं ना कहीं निकालूं. होपफुली इसी तरीके की परफॉर्मेंस चलती रहे जब तक कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड या फिर कारवाहल हमारे पास वापस ना आ जाए, क्योंकि ये उनको पता है कि राइट बैक उन्हीं को अभी थोड़े दिन के लिए खेलना पड़ेगा. उसके अलावा हमें बात करनी चाहिए मैन ऑफ द मोमेंट की, जिसके बिना शायद हमारा बोलना अधूरा रह जाएगा. दैट इज किलियन एम्बापे.
अनदर मैच, अनदर गोल, अ फैंटास्टिक एब्सोल्यूट गोलाजो, कहीं ना कहीं बहुत ही फैंटास्टिक पास आया था, थ्रू बॉल आई थी फ्रॉम जूड बेलिंगम एंड अ फैंटास्टिक फिनिश. मतलब आप ये मान के चलो कि ही वॉज द ओनली अटैकर हु एक्चुअली शोड अप इन द फर्स्ट हाफ. रॉड्रिगो वॉज ऑल्सो गुड, ही वॉज मेकिंग पासेस, ही वॉज ड्रिबलिंग एंड ही वॉज क्रिएटिंग चांसेस. बट जो एक्चुअली स्ट्राइकर होना चाहिए, जो शॉट ऑन टारगेट ले रहा है, जो एक्चुअली डिफेंडर्स को थोड़ा सा परेशान कर रहा है, दैट वॉज किलियन एम्बापे. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस. मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो किलियन एम्बापे अभी भी 6 गोल ऊपर चल रहा है विद द सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ ला लीगा कहीं ना कहीं. तो ये दिखाता है कि इंजर्ड होने के बावजूद किलियन एम्बापे किस तरीके से यहाँ पे रियल मैड्रिड को अभी भी बचा रहा है कहीं ना कहीं. एंड जो लोग किलियन एम्बापे को प्रॉब्लम मानते हैं टीम में, मैं हर बार ये बोलता हूं, एक आदमी जो आपके लिए हमेशा गोल स्कोर कर रहा है वो कभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो नहीं सकता है. सो अगेन ओवरऑल इट वॉज अ गुड मैच. आफ्टर थोड़ा सा टाइम, मैं हाइप नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं कि एक कलेक्टिव टीम एफर्ट मुझे कल रियल मैड्रिड से देखने को मिला. होपफुली ये कंटिन्यू रहेगा. लेट्स सी अगले मैच में, अभी कोपा डेल रे का मैच आने वाला है, तो इनमें से कुछ प्लेयर्स को रेस्ट मिलेगा. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. लेट्स सी किस तरीके से रियल मैड्रिड आगे खेलती है. मैंने सब्स्टिट्यूशंस की बहुत ज़्यादा बात नहीं करी क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी खींचने वाली बात है. कुछ बहुत ज़्यादा टाइम उन लोगों को मिला नहीं. डीन हाउसन को थोड़ा टाइम मिला था. डीन हाउसन ने बहुत ही फैंटास्टिक एक लॉब भी दी थी ब्राहीम डियाज को, जो वो फिनिश नहीं कर पाए. उसके अलावा ही वॉज डिसेंट इनफ. ब्राहीम डियाज पता नहीं, अभी शायद इंजरी से वापस आए तो ही नीड्स मोर कॉन्फिडेंस. बट मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा. जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, आप लोगों को क्या लगता है रिगार्डिंग दिस रेफरिंग स्कैंडल. क्या रियल मैड्रिड को वाकई कोई ऑप्शन तराशना चाहिए कि नाउ इट्स हाई टाइम दैट ये स्पेनिश लीग से हम डन हो चुके हैं भाई, अब हम किसी और लीग में खेलने के कोई ऑप्शन हमारे पास है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ विनीसियस जूनियर और रॉड्रिगो एंड एम्बापे. एंड आपको क्या लगता है कि क्या ये जो सिटी वाला मैच था ये एक्चुअली एक ट्रांजिशन फेज था रियल मैड्रिड का, जहां से रियल मैड्रिड के लिए चीजें बेटर होंगी. जस्ट लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.